हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासर है सर। मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कासर सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया। मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया सब्जेक्ट और नया चैप्टर, जो कि है आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में इंग्लिश के बारे में। तो आप मेरे साथ कभी बने रहे तो मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि आप तो जानते हो इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर एवरी फील्ड। वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस, वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, you have to speak in English. As we know that English is an international language and it is also our identity or identity card. Whenever you cross your border of your state, whenever you cross border of your country, at that time there is the only one language which you can communicate with other peoples in English only. Okay, so that is why this is very important language. नाउ ऐसा कहा जाता है, मैं आज तीनों भी भाषा में आपसे वार्तालाप करूंगा, आज तीनों भी भाषा में मैं आपका लेक्चर लूँगा। चलो ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कोई भी एडवोकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हो गए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी भाषा सीखनी है तो उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत सिंपल सी टेक्निक में आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकोगे। तो चलो बने रहिए। आज मैं आपको एक ही लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, इंग्लिश हमारी कैसी रहेगी, हमारे लेक्चर्स कैसे होंगे, वो मैं आपको इसी लेक्चर में पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। कोणत्याही भाषेचे दोन प्रकार असतात, एक लेखी भाषा आणि एक तोंडी भाषा, दैट इज़ रिटन फॉर्म एंड स्पोकन फॉर्म। तो स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म दोनों के भी बारे में हम जानकारी ले लेंगे, क्योंकि अगर चाहे स्टूडेंट चौथी का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो कोई मज़दूर हो, चाहे कोई भी हो, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। क्योंकि हम बहुत सारे जगह पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे जब हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो गाइड होते हैं, हमें उनका एजुकेशन पता नहीं होता, फिर भी दे कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिस, एंड यू विल डेफिनेटली गेट कमांड ओवर दिस लैंग्वेज बट व्हेन यू कम विद मी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बताऊंगा आपको आसान सी जानकारी और आप डेफिनेटली कमांड कर पाओगे इस भाषा के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिटन फॉर्म, स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म है, ठीक है। तो स्पोकन फॉर्म में हम क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें क्या आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इसमें कवर्स करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टंट चीज़ होती है, देखो अगर आपको कोई भी भाषा बोलनी है, तुम्हाला कोणतीही भाषा बोलायची, इफ यू वॉन्ट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, एट दैट टाइम यू हैव अ स्टॉक ऑफ वर्ड्स, यू हैव अ ग्लॉसरी, है ना। तो आपके पास शब्दों का जो है वो भंडार चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, किसी भी भाषा के ऊपर कमांड कर पाओगे, बराबर है। और अगर आपके पास में शब्दों का साटा है, शब्दों का भंडार है, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, यू हैव अ ग्लॉसरी, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बराबर है कि नहीं। अगर आपके पास शब्द है लेकिन उसका इस्तेमाल ही पता नहीं, तो भाई आप अंग्रेज़ी में बात कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको वो वर्ड्स जो है वो कैसे यूज़ करने हैं, भाई बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स, तो आपको पता हो गए, ठीक है। वर्ड्स कैसे बनते हैं, कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो भाई 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। आप कहीं भी किसी भी भाषा का इस्तेमाल करो, उसमें 4 प्रकार के ही वाक्य बोले जाते हैं, है ना। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच इज़ यूजिंग इन अ डे टू डे लाइफ, वेदर इट इज़ मराठी, वेदर इट इज़ कन्नड़ा, वेदर इट इज़ अमेरिकन, वेदर इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, उसमें सिर्फ 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं भाई। देखो 4 कौन से हैं, तो एसरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बराबर है कि नहीं। और ये 4 प्रकार के हर वाक्य के 2-2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? एक
पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ये नेगेटिव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स देखो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएगा, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शॉल बी, विल बी, है ना, शॉल हैव, विल हैव, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, है ना, डू, डज, डीड, हैड। उसके बाद में आता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शॉल, शुड, है ना, विल, वुड, बराबर है कि नहीं। ये सारे क्या आते हैं, डेयर टू, यूज टू, है ना, नीड टू। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही अच्छे प्यारे सेंटेंसेस हम क्या कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में बोल सकते हैं। ज़्यादातर मैं खास रिक्वेस्ट करूँगा, जो हाउस वाइफ्स होती है ना, जो गृहिणी होती है, जो क्या करती है, वो जो माता होती है, उसके कंधे पर सारे घर का भार होता है, लेकिन उसके कंधे पर और एक भार होता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, जब वो घर पे आते हैं तो उनका असाइनमेंट लेना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी कमांड इंग्लिश के ऊपर है तो आप डेफिनेटली उनके हर एक सवाल को, हर एक समस्या का हल, समाधान पा सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, विच इज़ आई एम गिविंग यू assurance, I am giving you a guarantee that you will definitely speak in English fluently with a very simple tricks, but you have to follow. You have to just join my channel, you have to subscribe my channel, press the bell icon and get my latest videos. Thank you. Next, to be sentences, use of this and that, use of this and that, that is the indicative pronoun. तो ये क्या होता है, जैसे कि देखो, दिस इज़ ट्री, दैट इज़ मून। तो ये जो चीज़ें होती है, नज़दीक, दूर, उसको इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटिव वर्ड है ये। तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको दूंगा, वो एक्टिविटीज़ के इस्तेमाल करके आप क्या कर पाओगे, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे डेफिनेटली। तो होता क्या है, दिस इज़ टेबल, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ बोर्ड, दिस इज़ पेन। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंडिकेट करने के लिए हम दिस और दैट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू बी सेंटेंसेस। टू बी सेंटेंसेस होता क्या है, टू बी यानी टू बी के फॉर्म्स जो होते हैं हमारे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शॉल बी, विल बी। तो इसका इस्तेमाल करके हमें बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, बहुत सिंपल से तरीके से बना सकते हैं और हम उसका डेली यूज़ कर सकते हैं। देखो, एम आई बॉय, यस आई एम अ बॉय, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि इज़ दिस गर्ल, वो लड़की है क्या, तो हम कहेंगे यस दिस इज़ गर्ल, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एम आई डॉक्टर, एम आई टीचर, एम आई योर इंस्ट्रक्टर। तो ये बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें होती है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू बी सेंटेंसेस में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो टेंसेस। टेंसेस 4 प्रकार के होते हैं और उसके उप प्रकार ऐसे मिला के 12 टेंसेस होते हैं। कितने, 12 tenses we have to study it. After studying 12 tenses, you will definitely speak fluently. I am giving you a guarantee 100% you will definitely get command over this language. But any kind of a language if you want to learn, देखो मराठी या फिर कोई भी मदर टंग हो, हम ऐसे ही सीखते हैं ना। कभी स्कूल में जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं, फिर भी हमें आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस, वो एटमॉस्फियर हमारे घर पे होता है ना। तो वो एटमॉस्फियर क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यू हैव टू लिसन न्यूज़ इन इंग्लिश, यू हैव टू लिसन सॉन्ग्स इन इंग्लिश, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश, वॉट एवर यू डू इन इंग्लिश, देन you will definitely, I am 100% guaranteed that you will definitely speak in English. So next point is what? So tenses should be important in my channel. Whenever I take a lecture, whenever I post my videos, at that time you have to just watch carefully and do at your home. Okay, so next is grammatical sentences. There are different types of grammatical sentences. For example, we can take that conditional sentences, if not, either nor you, है ना, as soon as, no sooner than, unless, if not. Then we can say that direct, indirect, active, passive. Those sentences are very important. In a newspaper they are using passive languages, so you have to know how to convert the sentences in active voice to passive voice or passive voice into active voice.
So I will definitely give you a simple tricks in a simple language. You will definitely get that knowledge. So next point is what? Idioms and phrases. Idioms and phrases are very important whenever you want to speak in a fluent language or a impressive language. At that time you can definitely use idioms and phrases, जिससे मराठी में बोलते हैं वाक्प्रचार आणि म्हणी. जर तुम्ही पाठ केल्या तर 100% तुमच्यामध्ये कसं आहे, तुम्ही भाषेमध्ये त्याचा वापर करू शकता. अलंकार जसा असतो, फिगर्स ऑफ स्पीच जसे असतात त्या पद्धतीनं तुम्ही त्या भाषेमध्ये हे शब्द वापरून ॲडम्स अँड फ्रेजेस वापरून तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या भाषेला अतिशय उत्कृष्ट दर्जाची भाषा तुम्ही बनवू शकता. यू विल डेफिनेटली मेक युअर लँग्वेज इम्प्रेसिव्ह. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रेस समवन, यू विल हैव टू यूज ॲडम्स अँड फ्रेजेस इन युअर लँग्वेज. नेक्स्ट प्रोवर्ब्स जो होते हैं, जैसे कि देखो, इफ़ यू वांट सक्सेस you must be narrow minded. that is one of the proverbs from Dr. B.R. Ambedkar. So ऐसे जो proverbs होते हैं, जो sentences होते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि do your worst अनमाइंडफुल ऑफ द रिजल्ट्स. ये कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. तो ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना, वो हमें आनी चाहिए ताकि हम उसका इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया सा, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. तो ये तो भाई है, हर एक चीज़ में है. जब आपका अगर छात्र, आपका जो बेटा है या लड़की है या आप भी हो खुद, तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता ही होते हैं, अप्स डाउन. जैसे कि ये जो एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, बराबर है कि नहीं, तो उसका इस्तेमाल हमें आना चाहिए. जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना. ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रोवर्ब्स, idioms and phrases are very important for the competitive exam. If you are preparing for a competitive exam, this is the best video for you. Next, activities is the most important thing. देखो, आप कोई भी भाषा के ऊपर कमांड चाहते हो तो उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए. So I will give you simple activities, and in those activities you will get day by day command over this language, and you will be definitely thankful to me. I am 100% assurance, I am 100% guaranteed you will definitely speak in English. Let's, in the written form, letter writing. So there are two types of letters for the students who is studying from 4th standard to postgraduate student. Okay, तो या अगर आप चौथी में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो, तो ये जो लैंग्वेज है भाई, ये तो कभी चेंज होने वाली नहीं, क्योंकि इसके फॉर्म्स बदल जाते हैं, हार्डनेस बदल जाता है, लेकिन वही फॉर्म रहता है. तो देखो, लेटर राइटिंग में 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं. जैसे कि वन होता है क्या, फॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर जो हमारे दोस्त रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए हम लिखते हैं. ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे दोस्तों को हम लिखते हैं. लेकिन अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, एंड्रॉयड हैंडसेट आ चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आज हम ईमेल्स करते हैं. तो ईमेल करने के लिए भी हमें क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए. तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि हम कोई कंप्लेंट लेटर लिखते हैं, या फिर किसी को हमें इनवाइट करना है तो वो भी कर सकते हैं. तो ये क्या आते हैं, फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिशन, यानी कि हम जिसे ऐसे कहते हैं. तो कंपोजिशन में बहुत सारे प्रकार होते हैं. तो उन प्रकारों के बारे में अगर आपको सेंटेंसेस, टेंसेस आते हैं, सेंटेंस फॉर्म आता है, तो आप डेफिनेटली कोई भी कल्पना जो इमेजिनेटिव होता है या फिर ऑब्जर्वेटिव होता है, तो उस सब्जेक्ट पे ऊपर आप कोई भी ऐसा ऐसे लिख सकते हो, कंपोजिशन लिख सकते हो. नोट मेकिंग होता है, जो कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सॉर्ट आउट करनी होती है. उसका डायग्राम बनाना होता है, ट्री डायग्राम बनाना होता है. तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो पॉइंट्स होते हैं, वो अलग अलग करके आपको क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. अगर आपकी अगर इंग्लिश अच्छी हो गई, आपको सेंटेंस पैटर्न आ गया, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो. चलो उसके बाद में पॉइंट्स आता है हमारा ट्री डायग्राम. नोट मेकिंग तो हो गया, ट्री डायग्राम भी हो गया. अब टूरिस्ट लिफलेट में होता क्या है कि बहुत बार हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू टूरिस्ट लिफलेट व्हेन यू विजिट टू द महाबलेश्वर का अगर आप विजिट करते हो तो आपको क्या करना है, टूरिस्ट लिफलेट बनाना है. तो कैसे बनाओगे आप, हाउ टू गो देयर. जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं. तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा. यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलने वाली है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पोकन पे कमांड करोगे, आप एज वेल एज रिटन फॉर्म में भी आपका परफेक्शन ज़रूर हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो WH क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो
वेयर टू गो, हाउ टू गो, वेयर टू स्टे, व्हाट टू सी, व्हाट टू ईट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसके सिर्फ आपको जवाब देने होते हैं, तो उसमें आप लिफलेट कर सकते हो, है ना। तो ये टूरिस्ट लिफलेट भी आपको आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो बहुत सारे पोस्टर्स निकलती है, हम रेगुलर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। नीडेड, इमरजेंसी नीडेड, द पर्सन, टीचर्स रिक्वायरमेंट, ऐसा होता है ना। वांट अ टीचर हु हैज़ एक्सपीरियंस यू, क्वालिफाइड एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश शुड बी प्रीफर्ड, ऐसा होता है। तो अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, आप किस फर्म को अप्लाई कर रहे हो, किस स्कूल को अप्लाई कर रहे हो, उसका एड्रेस आपको देना पड़ता है। तो वो डिटेल में हम जानकारी व्हेन एवर वी मेक आवर वीडियोज़, इन दैट वीडियो आई विल गिव यू। ओके, सो आफ्टर दैट ट्रांसलेशन इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि या तो फिर मराठी में दिया जाता है और इंग्लिश में करना होता है, या फिर इंग्लिश में दिया गया है मराठी में करना होता है। तो ज़्यादातर आपको इंटरचेंजेस करते आनी चाहिए। ट्रांसलेशन, एक भाषा में से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो लास्ट पॉइंट इज़ द समरी। समरी होती क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। एक पैराग्राफ दिया होता है और उसकी समरी आपको लिखने को बोलते हैं। समरी यानी होता क्या है, सारांश होता है। सारांश यानी क्या, कि आप जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए पहले, उस पैसेज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस दिए उसके आंसर आपने सीधे सीधे लिख देना है, बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर द सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट पैसेज, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि सेंट्रल आइडिया होने के बाद तो वही समरी आपकी यहाँ पर तैयार हो जाती है। इस तरह से मैंने कम से कम समय में आपको पूरा इंग्लिश का यहाँ पर ज्ञान देने का प्रयास किया है। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लग रही है, लेकिन भाई जब हम इसको करने को जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको उसमें बने रहना है। लेकिन मैं आपको एक 100% एश्योरेंस देता हूँ कि यू विल डेफिनेटली 100% गेट कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। इफ़ यू आर विथ मी, you will definitely get command over this language, and I will give you a simple tricks how to speak in English. So thank you very much for watching my video. If you like this video, please don't forget to press the bell icon and subscribe my channel, and ask to your friend also, if they want to speak in English, they have to subscribe my channel. Thank you very much for watching this video. Thank you.